Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter, chapter 4, the Central Islamic lands. In the previous video we have read about who was the founder of Islam and how he had established the Ummah community. Now we will continue. In 632 AD, Prophet Muhammad had died. जब 632 ईस्वी में जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई तो जो पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, वो जो कम्युनिटी उन्होंने बनाई थी प्रॉफिट मोहम्मद ने, उम्मा, उस पर आ गई थी पूरी अथॉरिटी। तो इस वजह से बहुत से इनोवेशन भी हुए, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो कम्युनिटी थी वो बहुत से डीप डिवीज़न में डिवाइडेड होने लगी थी। तो इनोवेशन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा इनोवेशन ये था कि कैलिफेट बना। तो कैलिफेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कम्युनिटी को लीड करता था, और इसका जो लीडर होता था वो आमिर अल मोमिनीन के नाम से जाना जाता था, और वो प्रॉफिट का डेप्यूटी था, क्योंकि प्रॉफिट ने बोला था कि आई एम द ओनली मैसेंजर ऑफ द गॉड। तो उनके बाद न तो उनके कोई सक्सेसर थे, तो इसकी वजह से उनकी जगह दूसरा प्रॉफिट तो नहीं बना सकते थे, इसीलिए उनकी जगह डेप्यूटी बनाया गया, जिसे उनका प्रतिनिधि कहा जाता है और इसे खलीफा के नाम से जाना जाता था। तो कैलिफेट एक इंस्टीट्यूट बना और उसका जो हेड होता उसे खलीफा के नाम से जानते थे। इस संस्था के 2 ऑब्जेक्ट थे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट या इसका जो उद्देश्य था वो था to retain control over a tribes constituting the Ummah and to raise resources for the state, यानी कि जो कबीले में डिवाइड हो रहा था, जो उम्मा कम्युनिटी है जिससे वो बनाई गई थी, उन पे वापस से कंट्रोल करना और दूसरा स्टेट के लिए रिसोर्सेज को बढ़ाना। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो इस्लामिक स्टेट था वो टूटने लगा था, कबीलों में बंटने लगा फिर से, और उनके जो कबीले थे वो या जो ट्राइब्स थी वो उम्मा के ही मॉडल पे अपने प्रॉफिट्स लाने लगे थे और अपनी नई कम्युनिटी को स्टैब्लिश करने लगे थे। तो उन खलीफा के जो कैलिफेट थे, खलीफा बने थे, उनका पहला ऑब्जेक्ट उन्हें कंट्रोल करना था। तो अब बात करते हैं खलीफा या कैलिफेट की। तो पहले जो 4 खलीफा या कैलिफेट आए थे उनके बारे में, तो दे आर जस्टिफाइड देयर पावर ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट एंड कंटिन्यूड हिज वर्क अंडर द जनरल गाइडलाइन ही हैड प्रोवाइडेड। तो जो 4 खलीफा आए थे उनके क्लोज रिलेशन थे, क्लोज एसोसिएशन थे प्रॉफिट के साथ में, और उन्होंने जो अपना वर्क था उसे कंटिन्यू किया था उन्हीं के जनरल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसमें बात करते हैं खलीफा की। तो पहले जो खलीफा थे वे थे अबू बकर। इन्होंने कैंपेन के थ्रू सप्रेस्ड किया था जो भी रिवॉल्ट थे उनको, और जो अलग अलग डिवाइड हो गए थे ट्राइब उनको वापस से कंट्रोल किया। इसके बाद सेकंड खलीफा आए उमर। उन्होंने जो कम्युनिटी थी उसकी एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी उसको शेप किया, उसको कुछ चेंजेस किए उसमें, क्योंकि वो जानते थे कि जो कम्युनिटी है उसको बनाए रखने के लिए जो ट्रेड और जो टैक्सेस मिलते हैं उससे होने वाली बहुत थोड़ी सी जो इनकम होती थी उससे उम्मा को नहीं चलाया जा सकता था, उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए उन्होंने कैंपेन के रूप में रेट डालना शुरू किया और अपने पॉलिसी को जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको एक्सपेंशन करने पे लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना, जो दूसरे स्टेट थे उनको भी अपने कंट्रोल में लाने की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। तो जो कैंपेन उन्होंने किए रेट डालकर, और उसमें लूट के जो पैसे मिलते थे या जो धनराशि मिलती थी उसे गनीमा कहा जाता था, और उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, जिसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब लास्ट के जो उसका टाइम था उसमें बहुत कम स्टेट रह गए थे उसके कंट्रोल में, और उसे बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाने लगा। तो उसे और उसके साथ ही ईस्ट में ससानियन एम्पायर के स्टेट्स को जीतकर अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया।
बाइजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देता था, जबकि जो ससानियन एम्पायर है वो ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म को बढ़ावा देता था, यानी जो पारसी धर्म है उसे बढ़ावा देता था। तो उनका पैट्रोनाइज करते थे दोनों, अपने अपने धर्म को संरक्षण देते थे। तो उनको इस्लामिक कंट्री के अंडर में लेकर उनसे टैक्स लिया जाने लगा, जिसे जजिया कर के नाम से हम जानते हैं, ताकि वो अपना जो भी रिलीजन है उसके जो भी कंडीशन कस्टम्स है उनको कंटिन्यू कर सके, तो उन्हें टैक्स पे करना होता था। तो इस तरह से जो अरब एम्पायर है या जो इस्लामिक एम्पायर है उसकी इनकम बढ़ने लगी। तो इन एम्पायर के 3 कैंपेन किए सेकंड जो खलीफा थे उमर ने, उसमें सीरिया, इराक और ईरान को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो उसके बाद में आए थर्ड खलीफा जो कि उथमन थे, ये उसी ट्राइब से बिलोंग करते थे जिससे मोहम्मद जो प्रॉफिट थे वो बिलोंग करते थे, यानी कि खुराइश ट्राइब से। उथमन ने सबसे बड़ा चेंज ये किया कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे सिस्टम में, उसमें उन्होंने खुद के ट्राइब के लोगों को ही लेना शुरू किया, ताकि उनका कंट्रोल उमा पर बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके कंट्रोल में रहे। तो इसकी वजह से उनके अपोजिशन बढ़ गए, जिसमें इराक, इजिप्ट के अलावा जिन्हें उन्होंने कंट्रोल किया था, उनके अलावा मदीना में भी जो अदर ट्राइब्स के थे वो उनके अपोजिशन में कंबाइन हो गए, और इसकी वजह से उथमन की हत्या कर दी गई, उसका असैसिनेशन कर दिया गया। अब जो स्टेट खलीफाओं ने जीते थे वहाँ पर एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इम्पोज किया गया, नया जोड़ा गया सिस्टम, जिसमें स्टेट या जो प्रोविंसेस होते थे उनके हेड को, गवर्नर को होते थे, उन्हें आमिर कहा जाता था, और जो कबीले या ट्राइब्स थे उनके चीफ्टेन को अशरफ कहा जाता था। तो उथमन के एसोसिएशन के बाद में नए खलीफा बने जो कि थे अली, जिन्होंने 2 वॉर लड़े थे, एक तो अगेंस्ट द मैकन एरिस्टोक्रेसी, और जो मैकन में या मक्का में उनके जो अभिजात वर्ग था, एरिस्टोक्रेसी थी, उसके खिलाफ लड़ा, और कूफा में खुद को इस्टेब्लिश कर लिया। सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद की जो वाइफ थे आयशा, उनको बैटल ऑफ कैमल में डिफीट किया, उनको हरा दिया इन 657 में। लेकिन इसके बाद भी मैकन एरिस्टोक्रेसी और मोहम्मद वाइफ आयशा, उनको हराने के बाद में भी वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और जो मुआविया था उसे नहीं हरा सका। मुआविया थर्ड जो खलीफा थे उथमन, उनका रिलेटिव था, और सीरिया जिसे खलीफाओं ने कंट्रोल किया था उसका गवर्नर था। तो अली का जो सेकंड वॉर था सिफिन में, वो मुआविया के साथ हुआ था। इस सिफिन जो है वो नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में था। इस युद्ध में उसके फॉलोवर्स 2 ग्रुप में बट गए। पहला ग्रुप जो उसके प्रति लॉयल थे, उसके साथ में थे, और दूसरे जो कैंप छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे, तो उन्हें खरजीज के नाम से जाने लगा। कुछ समय बाद सिफिन के युद्ध के जो अली है उसका एसोसिएशन हो गया, उसे एक खरजी ने मार दिया, और वो भी कूफा की एक मस्जिद में, मॉस्क्यू में। उसकी डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो उसके सक्सेसर था हुसैन, उसके प्रति एलिजेंस दिखाया, यानी उसके प्रति या उसके जो भी फॉलोअर्स थे और उसके जो रिलेटिव थे उनके प्रति अपनी निष्ठा दिखाया। लेकिन जो उमैयद था, मुआविया था, उसने खुद को नेक्स्ट खलीफा घोषित कर दिया और उसकी जगह उमैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया।